बताया गया, आपके दिमाग में घुस गया पर दिमाग से निकल गया है, तो आपको बस देखना है और एक बार में याद हो जाएगा। देखने में तो दुका हो जाता है, 10 बार कहते हैं हम। जय हिंद। कल हमने देखा था, इससे पिछली वीडियो में देखा कि इतिहास को हम कैसे पढ़ेंगे, इतिहास को बिल्कुल इजी तरीके से हम कैसे पढ़ेंगे। तो उस वीडियो में हमने प्रयाग ऐतिहासिक काल को कंप्लीट कर लिया था। आज हम आद्य ऐतिहासिक काल में देखेंगे, और आद्य ऐतिहासिक काल हमने बताया था जिसमें लिखित साक्ष्य मिला पर पढ़ा नहीं गया। लिखित साक्ष्य मिला पर पढ़ा नहीं गया, उसे हम बोले आद्य ऐतिहासिक काल। क्या बोले? आद्य ऐतिहासिक काल। इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा, जो कि प्रयाग ऐतिहासिक काल, पहला क्या हुआ प्रयाग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल, जिसमें हमने प्रयाग ऐतिहासिक काल की वीडियो बना दिया है। और जिन लोगों ने नहीं देखा वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर वीडियो देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ कि लिखित साक्ष्य तो मिला पर पढ़ा नहीं गया, लिखित साक्ष्य मिला पर पढ़ा नहीं गया और साक्ष्य भी मिला। तो इसमें हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। आखिर ये हड़प्पा सभ्यता है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता है क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है, सभ्यता क्या है। जैसे कि आज से ये इसका टाइमिंग की बात करें तो क्या कहा जाता है, इसकी टाइमिंग की बात की जाए तो 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में, कितना 1750 ईसा पूर्व, 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व और ईस्वी क्या होता है ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, तो आप लोग वो वीडियो देखकर वहां से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम 2500 लेकर 1750 ईसा पूर्व के पीछे की यानी ईसा पूर्व की एक कहानी है। यानी अभी फिलहाल में चल रहा है 2023 का आज जनवरी का तीसरा चौथा 5वां दिन है, तो 2023 चल रहा है। और 2023 से और 25 के पीछे जाएंगे तो लगभग 4500 हम कह सकते हैं, लगभग 5000 साल पहले की कहानी है। तो 5000 साल पहले की बात है, और 5000 साल पहले लोग यहाँ पर शहर की तरह रहते थे। यानी जैसे हम लोग इस समय फिलहाल में हैं ऐसे लोग रहते थे। क्या हुआ कि ये सभ्यता खत्म हुई, और क्या हुआ जैसे कि अभी एग्जाम्पल की बात करें तो दिन प्रतिदिन जिस घर में आप रहते हैं उस घर का आप न्यू बनवाते हैं बहुत ऊंचा, और दिन पे दिन और क्या होता जाता है, नीचे होता जाता है। एक टाइम ऐसा आएगा बिल्कुल अंदर धंस जाएगा। और आपने देखा भी होगा दादा परदादा के बनाए गए घर बिल्कुल ज़मीन में धंस गए होंगे। तो ऐसे ही क्या हुआ, हड़प्पा सभ्यता भी धंस गई, और किसी आपदा या कहा जाता है कि सारी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी, तो बाढ़ आया या कोई ऐसी आपदा आई जिसकी वजह से पूरी सभ्यता धंस गई। और बाद में क्या हुआ, जब खुदाई किया गया तो उसमें से एक दीवार निकला, दीवार खोदते खोदते देखा गया पूरा क्या निकल गया, एक कमरा निकल गया। फिर खोदा गया तो पूरा एक शहर निकल गया। तो ऐसे ऐसे सभ्यता ढूंढी गई। और ये सभ्यता ढूंढी कहाँ गई, सबसे पहली बात तो ये हजारों सभ्यता, ये ऐसी ऐसी सभ्यता, ऐसे ऐसे शहर ढूंढे कहाँ गए, ये हम सबसे पहले जानेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, हम भारत का नक्शा बना लेते हैं, एक छोटा सा भारत का नक्शा लेते हैं और उसके हिसाब से हम बताते हैं आपको। देखिए लगभग ये भारत है। भारत का जो इस एरिया में, जिन लोगों ने मैप की क्लास नहीं की है तो मैप का वीडियो लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के साथ बना हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इस एरिया में ये जो है पश्चिम, इसे मैप में क्या होता है, ये ऊपर वाला उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, और ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम। ये जो पश्चिम का एरिया है, पश्चिम के एरिया में सारी सभ्यता पाई गई है। और ये जो यहाँ पे जो एक तिब्बत है, तिब्बत में मानसरोवर झील है, यहाँ से निकलती है सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और सिंधु नदी के तट पर ये सारी सभ्यताएं पाई गई हैं। लगभग सिंधु नदी की सहायक जितनी भी नदियां हैं, उन्हीं नदियों के तट पर जब खुदाई किया गया है तो वहाँ पे वो सभ्यता मिली है, वो शहर वहाँ पे मिले हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे पहले खुदाई किया गया यहाँ पे, ठीक है। पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला एक है जिसमें खुदाई किया गया। जब वहां पे खुदाई किया गया तो पाया गया कि एक शहर मिला है जिसका नाम पड़ा हड़प्पा। क्या पड़ा? हड़प्पा। आप लोग खुद सोचिए, जब घर में क्या होता है, कोई फैमिली रहती है और जब उनका एक कोई बच्चा होता है तो आप उनके नाम से बुलाते हैं। जब उनका बच्चा हो जाता है तो कहते हैं रे रामा का पापा, एक कलुआ का पापा। होता है कि नहीं होता है? यानी पहला जो नाम होगा उसी के नाम पे पड़ जाता है। तो पहला शहर मिला कौन सा? हड़प्पा। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु नदी के किनारे मिला सारा शहर, तो इसीलिए बोला गया सिंधु घाटी सभ्यता।
सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो लगभग सारे शहर इधर ही मिले, जैसे कि गुजरात हो गया, गुजरात में शहर मिले, पंजाब में मिले, यहाँ उत्तर प्रदेश के मेरठ तक भी शहर मिले। अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ से ऐसे डंडा खींचे और एक यहाँ से और एक यहाँ से, लगभग आप देखेंगे तो एक त्रिभुजाकार हो रहा है कि नहीं? आप खुद देखेंगे तो त्रिभुजाकार का हो रहा है कि नहीं? तो क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, आकृति कैसी है? तो कैसी है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुज आकार है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको? ये पूरी सभ्यताएं मिली हुई हैं और इन सभ्यताओं को हम क्या किए, एक में मिला लिए। जैसे कि हम भारत को बोलते हैं, भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। क्या है? चतुष्कोणीय। क्यों कहते हैं? आप ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे जब मिलाएंगे तो आप खुद देखेंगे एक चतुष्क आकार का बन गया है कि नहीं? चतुष्कोणीय बन गया। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? अब त्रिभुजाकार है ये तो हमको समझ में आ गया, पर क्षेत्रफल क्या है? जैसे कि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, भारत का क्षेत्रफल टोटल इतना है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो खुदाई किया गया है, जो शहर निकले हैं, ये लास्ट वीडियो में हम डाल देंगे, वहाँ पे पूरा फोटो लगा के दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे शहर मिले हैं खुदाई के समय। तो ये जो शहर मिले हैं इसकी पूरा क्षेत्रफल क्या है? तो लगभग की बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो लगभग इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 12,99,000, कितना? 12,99,000 वर्ग किलोमीटर, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। कई किताबों में आपको मिलेगा 12,99,000 वर्ग किलोमीटर, कई किताबों में मिलेगा 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि एक अनुमान लगाया गया है। ठीक है, ये अनुमान, अभी भी शहर मिल ही रहे हैं, अभी भी खुदाई हो रहा है और शहर मिल ही रहे हैं। तो हमने देखा कि भारत का कह रहा हूँ सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? तो 12 लाख यानी 13 लाख किलोमीटर, लगभग क्या बोल सकते हैं हम? 13 लाख किलोमीटर। आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार थी। आकृति कैसी थी? तो त्रिभुजाकार थी। हमने बता दिया था आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि सारी जितनी भी नदियां हैं, देखो कहने का अर्थ क्या है, एक नदी के किनारे तो सारी सभ्यता मिली नहीं होगी, पर यहाँ पे एक सबसे बड़ी एक नदी है, सबसे स्पेशल नदी, जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या है? सिंधु नदी। और सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, उन नदियों के किनारे ये शहर मिले हैं और लगभग वो सारी नदियां सिंधु में जाकर मिल जाती हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे हम जब बताएंगे मांडा एक ऐसा शहर है जहाँ शहर मिला है जो कि लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर या लद्दाख में बोल सकते हैं। तो मांडा जो है चिनाब नदी के तट पर है। पंजाब की 5 नदियाँ हैं, पंजाब की पंच नदियाँ बोला जाता है ना, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो पंच नदियों के नाम से जाना जाता है? तो पंजाब। कौन कौन सा? तो चिनाब हो गया, सतलज हो गया, झेलम हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया। तो इन नदियों के ये जो जितनी भी पंच नदियाँ हैं, ये सारी नदियाँ किस में जाकर मिलती हैं? सिंधु में। और उसके तट पर जितनी भी सभ्यताएं मिली उसको हम क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि सारी नदियां किससे जाकर मिल रही हैं? सिंधु से, इसीलिए हमने क्या बोला उसको? सिंधु घाटी सभ्यता। आपको यहां तक समझ में आ गया हो सिंधु घाटी सभ्यता को क्यों हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं और क्यों हड़प्पा सभ्यता कहते हैं? क्योंकि ये किस नदी पे है? सिंधु घाटी सभ्यता पे। जितनी भी सभ्यताएं मिली हैं किस नदी के तट पर? सिंधु घाटी सभ्यता के तट पर। ये नहीं कह सकते हम डायरेक्ट कि सिंधु घाटी नदी के तट पर, हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी उसकी सहायक नदियां हैं उसके तट पर ये शहर मिले हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक शहर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे, जैसे कि हड़प्पा शहर मिला, सबसे पहला कौन सा मिला? हड़प्पा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हड़प्पा सभ्यता। जैसे हमने अभी आपको बताया कि गांव में क्या होता है, जब कोई फैमिली है, क्या कोई पेरेंट्स है, जब उनका एक बच्चा होता है तो उस बच्चे का नाम जो रहता है, जैसे नाम रह गया राजू, तो राजू जब नाम है उसका तो कहते नहीं है, अगर बाप का नाम उस समय बाप का नाम नहीं लिया जाता, कहते हैं ए राजू के पापा, कहते हैं कि नहीं? यानी कि क्यों? सबसे पहला जैसे कि बेटा हुआ उन्हीं के नाम पे पापा का नाम से हम बुलाते हैं। जैसे मम्मी कहती हैं अरे राजू के पापा है, सुनिए, तो होता है कि नहीं होता? तो ऐसे ही सबसे पहली सभ्यता कौन सी मिली? हड़प्पा सभ्यता। इसीलिए हमने उसका नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि सबसे पहली शहर कौन सा मिला था? हड़प्पा। उसके बाद मोहनजोदड़ो, लोथल हो गया, चंदोड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, धौलावीरा हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हर एक जगह से क्या मिला है, क्या इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन पूछ लेता है। कहता है कि सबसे क्या कहते हैं, सबसे बड़ा शहर हड़प्पा सभ्यता कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है।
क्या कहाँ से मिला, जैसे काली चूड़ियाँ हो गई, क्या मिला, ये सारा चीज़ हम एक एक चीज़ बताएंगे आपको। पहले हम इसके बारे में जान लें कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी जगह हैं, इसके क्या कहते हैं, आकृति क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ये कैसी भाषा उस समय बोली जाती होगी, कैसा रहन सहन होता होगा, ये सब के बारे में जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एक एक शहर के बारे में हम जानेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट है लिपि। लिपि मतलब होता है लिखावट। एक होता है लिपि, एक होता है भाषा। भाषा होता है जो हम बोलते हैं, भाषा जो है हम बोलते हैं, लिपि जो होता है हम लिखते हैं। जैसे हमने अभी जो लिखा है कैसी लिपि है, देवनागरी लिपि है। और भाषा की बात करें, अभी जो हम भाषा बोल रहे हैं तो हिंदी बोल सकते हैं, खड़ी बोली बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए तो लिपि क्या है, तो ध्यान सुनो। लिपि की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान से सुनिएगा, जो ये भाव चित्रात्मक थी। कैसी लिपि थी, भाव चित्रात्मक। अब भाव चित्रात्मक क्या होता है, सबसे बड़ी बात, भाव चित्रात्मक होता क्या है। भाव चित्रात्मक तो हम जानते हैं, पर होता क्या है, ये हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाव चित्रात्मक होता है। जैसे कि हमको उसको बुलाना है, जैसे कि हमें दर्शाना है कि ये समान है, तो हम लिख के नहीं दर्शाएंगे, डायरेक्ट ऐसे उंगली बनाएंगे कि ये समान है, समझ में आ रहा है। तो जैसे कि हमने कहा कि वो राम है, तो उसको राम उधर बनाएंगे, एक लड़का बनाएंगे और ऐसे उंगली कर देंगे कि वो क्या है, राम है, यानी लड़का है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यानी कि भाव करके दिखाना कि हाँ ये चीज़ है, लिख के नहीं, भाव करके दिखाना, तो उसे क्या बोलते हैं, भाव चित्रात्मक। क्या बोलते हैं, भाव चित्रात्मक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। समाज कैसा था, समाज की बात करें तो हड़प्पा शहर में एक चित्रकारी मिला है, चित्र मिला है, जिसमें से एक औरत के गर्भ से पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। औरत के गर्भ से क्या निकलते हुए दिखाया गया, पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता था या सिंधु घाटी सभ्यता थी, मातृ सत्तात्मक थी, यानी माता का उस समय चलता था। जैसे इस समय क्या है, पितृ सत्तात्मक। अब पितृ सत्तात्मक क्या होता है, माता सत्तात्मक क्या होता है। जैसे कि इस समय क्या है, पितृ सत्तात्मक है, यानी लोग सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको देते हैं, पिता को। यानी घर का मुखिया कौन होता है, पिता, घर का मुखिया पिता। और जैसे ही अभी उस समय क्या था, माता सत्तात्मक था, यानी घर की मुखिया कौन होती थी, माता होती थी। तो ऐसी अब धीरे धीरे लग रहा है कि अब हड़प्पा सभ्यता आने वाला हमारे यहाँ, क्योंकि अब आजकल ये हो गया है कि घर में क्या हो गई हैं, औरतें अब मालिक हो गई हैं। होता है कि नहीं। जैसे अपने मम्मी को देखो, पापा कहते हैं बाबू राय दे नत कर, मम्मी मारे लगी, यानी पापा को भी डर है, समझ में आ रहा है ना। तो आगे ये क्या है, इस समय, उस समय समाज कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। कैसा था, मातृ सत्तात्मक था, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, समकालीन सभ्यता। समाज के बारे में जान लिया। लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। लिपि कैसी थी, इसका हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे, इसका अच्छे से पीडीएफ अपलोड कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और अन्यथा आपको साथ ही साथ नोट करना है तो कर सकते हैं। तो लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। अब बात करेंगे हम समकालीन सभ्यता। अब समकालीन सभ्यता क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये, यानी कि जब ये हड़प्पा सभ्यता फल फूल रहा था, क्या ऐसी सभ्यता और कहीं भी थी, हाँ बिल्कुल थी। जैसे कि चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया, चीन तो सब लोग जानते हैं, चीन तो भाई अपना भाई जानते ही हो, अगल बगल का है तो आप जानेंगे ही चीन क्या है, चीन का है। तो चीन की सभ्यता हो गई और मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्यों, क्योंकि जैसे इस समय हड़प्पा हमारे यहाँ मिला है, हड़प्पा, सिंधु घाटी, ये सब जैसे मिले हैं शहर, वैसे ही चीन में भी मिले हैं। तो उस समय जब हमारा हड़प्पा सभ्यता फल फूल रहा था 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के समय, तो उस समय क्या और भी ऐसे कई शहर थे, हाँ थे, चीन में। कहाँ थे, चीन में। और एक और थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। कौन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसको इस समय क्या कहते हैं, ईरान। क्या कहते हैं, इराक कहते हैं। और इराक में ही है बेबीलोनिया। क्या है, बेबीलोनिया। बेबीलोनिया की बात करें तो बेबीलोनिया में ही सिकंदर का मकबरा है। अरे वही महान सिकंदर जिसने पूरे विश्व को जीतने का ठाना था, वही महान सिकंदर की मकबरा कहाँ है, कहाँ है, इराक में, इराक के बेबीलोनिया में। कहते हैं विश्व में झूलता हुआ बगीचा किसे कहते हैं, तो बेबीलोनिया को कहते हैं। तो समकालीन सभ्यता कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता जिसे बोलते हैं पीली नदी की सभ्यता। पीली नदी की सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो चीन की सभ्यता मिली है ये नदी के किनारे ही मिली है। क्यों ऐसी हर जितने भी सभ्यता मिल रहे हैं नदी के किनारे, क्योंकि आज से आप
पीछे चलिए 100 वर्ष पहले की बात करें तो लगभग जितने गांव के लोग रहते थे नदी के किनारे ही रहते थे, क्योंकि पानी की सुविधा, कृषि करने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, ठीक है, हर एक चीज़ में पानी की आवश्यकता होती है। तो हम उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए नदी से करते थे। इसीलिए सारी सभ्यताएं पुराने समय की सभ्यताएं, चाहे शहर चाहे गांव, कहाँ मिलते थे? नदी के किनारे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, इसको बोलते थे चीन की सभ्यता या पीली नदी की सभ्यता। एक था मेसोपोटामिया की सभ्यता। आगे देखते हैं, व्यवसाय। उस समय लोग काम क्या करते थे? सबसे बड़ी बात, आखिर में आदमी तो सभ्यता तो मिली, पर हम सभ्यता के साथ साथ ये भी तो जाने थे उस समय के लोग काम क्या करते थे। तो उस समय का सबसे प्रमुख काम था, क्या था? तो व्यापार। क्या था? व्यापार। क्या था? व्यापार प्लस कृषि। व्यापार प्लस कृषि। खेती करते थे और क्या करते थे? व्यापार करते थे। लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे और कृषि यानी कि खेती करते थे। पवित्र पशु की बात करें तो कुबड़ वाला बैल। कैसा बैल? कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल जानते हैं ना, बीच का ये जो उठा हुआ रहता है, ये बीच का उठा रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल। कुबड़ वाला बैल। तो क्या पवित्र पशु कौन सा? कुबड़ वाला बैल या एक सिंगीय बैल। कौन सा? एक सिंगीय बैल या भैंसा बोल सकते हैं। एक सिंग का क्या होता है? गेंडा ही होता है, पर यहाँ पे कह रहा है एक सिंगीय बैल। तो जो भी है, तो कुबड़ वाला बैल हो गया, एक सिंगीय बैल हो गया, ठीक है। तो हमने देखा पवित्र पशु, कुबड़ वाला बैल। व्यवसाय क्या था? व्यापार और कृषि था। समकालीन सभ्यता कौन सी थी? चीनी सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी। और कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जिसको बोलते हैं इस समय फिलहाल में क्या है? इसका नाम इराक है। क्या है? इराक है। और यही क्या है? बेबीलोनिया। क्या है? बेबीलोनिया। बेबीलोनिया में किसका मकबरा है? तो सिकंदर का है। किसका है? सिकंदर का है। तो यहाँ तक आपको समझ में होगा। लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। और समाज कैसा था? मातृ शतात्मक था। क्या था? मातृ यानी माता का चलने वाला। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे शहरों के नाम। अभी तो हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या, कब से कब तक था? 2500 से लेकर 1750 ईस्वी तक, ठीक है। उसके साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल कितना था? तो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर, यानी हम कह सकते हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर। साथ ही साथ लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। समाज कैसा था? मातृ शतात्मक था। देखिए, जितना नोट्स आप बनाते हैं ना, जितना शॉर्ट नोट्स बनाएंगे उतना ही आपके लिए फायदा है। आप देखिए, आप जानते हैं समाज क्या था? मातृ शतात्मक, पर कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज क्या होगा? आदमी भूल जाता है। तो भूलने के लिए एक ही दवा है, आप उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए और डेली रिवीजन कीजिए। जैसे कि अभी हमने समाज के बारे में लिखा, मातृ, बस मातृ लिखा, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे, हाँ मातृ शतात्मक, सर बताए थे मातृ शतात्मक। इससे क्या होगा? हमेशा रिवीजन होता रहेगा। आप लिख लेंगे पूरा लंबा मातृ शतात्मक, इतना बड़ा लिखा रहेगा, और देखो कहोगे ओह माय गॉड, इतना बड़ा याद कैसे होगा? अरे पगलू, आपको तो बताया गया, आपके दिमाग में घुस गया है, पर दिमाग से निकल गया है, तो आपको बस देखना है और एक बार में याद हो जाएगा। देखने में तो दुका हो जाता है, 10 बार कहते हैं हम, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब शहरों की बात करें तो सबसे पूर्व का शहर कौन सा था, पश्चिमी का कौन था, और दक्षिण का कौन था, और उत्तर का कौन था, ये सबसे पहले जान ले। तो एक हम लाइन खींचते हैं और लाइन पे ही देखते हैं सब कुछ, ठीक है। ऊपर वाला हम हमेशा कहते हैं क्या होता है? उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर होता है। और नीचे वाला दक्षिण, और ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। समझ में आया? अब उत्तर में जो है, उत्तर में एक शहर खुदाई मिला जिसका नाम है मांडा। क्या है? मांडा। क्या नाम है? मांडा। उत्तर में मांडा, उत्तर में मांडा, उत्तर में मांडा। किस नदी के तट पर? तो चिनाब नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? चिनाब नदी के तट पर। और कहाँ मिलेगा ये? लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख या जम्मू कश्मीर हम कह सकते हैं। समझ में आ रहा? तो मांडा कहाँ है? चिनाब नदी के तट पर, लद्दाख या जम्मू कश्मीर में। लद्दाख या जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ है? चिनाब नदी के तट पर, लद्दाख या जम्मू कश्मीर में। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब यहाँ पे हम बात करें पूरब का, तो आलमगीरपुर। 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 आलमगीरपुर कहाँ है? तो मेरठ में है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। उत्तर प्रदेश के मेरठ में। और किस नदी के तट पर? तो हिंडन नदी के तट पर। अब देखिए, उत्तर में क्या था? मांडा। उत्तर में मांडा जो चिनाब नदी पे था। पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी पर। आलमगीरपुर हिंडन नदी पर, यूपी के मेरठ में। यूपी के मेरठ में। यूपी के मेरठ में आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर।
गुजरात हम कह रहे हैं, गाजियाबाद किस नदी के तट पर है? तो हिंडन नदी के तट पर। गाजियाबाद हिंडन नदी के तट पर है। बस गाजियाबाद से किस थोड़ी दूरी पे तो है मेरठ। तो गाजियाबाद, मेरठ के यूपी में आलमगीरपुर है जो किस नदी पर है? तो हिंडन नदी पर। किस नदी पर? हिंडन नदी पर। यहां तक समझ में आ रहा है? हिंडन नदी पर। किस नदी पर? हिंडन नदी पर। पश्चिम का मिला है सुतका गेंडोर। क्या मिला है? सुतका गेंडोर। अब ये सुतका गेंडोर कहाँ है? तो पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में दास्क नदी के तट पर। किस नदी पर? दास्क नदी। कौन सी नदी? दास्क नदी के तट पर। सबसे पश्चिमी क्वेश्चन पूछेगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी शहर कौन सा खोजा गया है? तो सुतका गेंडोर। कहाँ है? पाकिस्तान में। किस नदी के तट पर? तो दास्क नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? दास्क नदी के तट पर। सबसे दक्षिण की बात करें तो दैमाबाद। सबसे दक्षिण की बात करें तो दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। किस नदी के तट पर? तो परवरा नदी। कौन सी नदी? परवरा नदी। कौन सी नदी? परवरा नदी। आप टेंशन ना लीजिए, ये याद हो जाएगा क्लास में। ठीक है, तो दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, परवरा नदी के तट पर। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में, जो परवरा नदी के तट पर। आलमगीरपुर है मेरठ में, जो यूपी में है। क्या है? यूपी में है, का हिंडन नदी के तट पर। किसने खोजा था? तो यज्ञदंत शर्मा ने। यज्ञदंत शर्मा ने। किसने खोजा था? यज्ञदंत शर्मा। अब बात आ गई, खोजा किसने? खोजा का मतलब क्या होता है कि आप कहीं खुदाई कर रहे हो तो क्या बिना परमिशन की खुदाई करोगे? कोई ना कोई तो होगा ना खुदाई करवाने के लिए। तो कौन थे? यज्ञदंत शर्मा। और खुदाई किए, जैसे कि अब देखिए, जैसे आप आपका घर का न्यू है, आप छोड़ दिए 10 साल 15 साल 20 साल छोड़ दिए तो धस जाएगा पूरा अंदर। और जब पूरा धस जाएगा तो आप देखेंगे ईंटवा कहना है, तो इसे खखोरेंगे खुरपी से खखोर के ईंटा मिलेगा। ईंटा मिल के धीरे धीरे खखोरेंगे तो आपका पूरा नेव निकलेगा। होता है कि नहीं होता है? तो ऐसी क्या हुआ, जब हड़प्पा सभ्यता ढूंढा गया तो धीरे धीरे खोदा गया। सबसे पहले किसने खोजा था? तो संरक्षण अध्यक्षता किया था किसने? तो चार्ल्स मेसन ने। किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने, जिसके खोजा था। और जॉन मार्शल जो थे, इनकी अध्यक्षता में खुदाई किया था दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता तो हम बताएंगे, हड़प्पा बताएंगे, मोहनजोदड़ो बताएंगे, सारा कुछ। तो पहले, इससे पहले कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो कि आखिर हड़प्पा सभ्यता होता क्या है, हड़प्पा सभ्यता है क्या। कई लड़कों तो ये नहीं मालूम हड़प्पा सभ्यता का है। तो सोच रहे ये हड़प्पा सभ्यता मिठाई लग रहा है कौन, होता है कि नहीं? ये बात सही है। अब ध्यान दीजिए, उत्तर में मांडा चिनाव नदी के तट पर। 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 दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी के तट पर। दक्षिण में महाराष्ट्र दैमाबाद। कौन सा शहर मिला है? दैमाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी के तट पर। दैमाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी के तट पर। कौन सी नदी है? परवरा नदी। कौन सी नदी? परवरा नदी। ठीक है। पश्चिम की बात करें तो सुतका गेंडोर मिला है, पाकिस्तान में है, दास्क नदी के तट पर। किस नदी पर? दास्क नदी के तट पर। किस नदी पर? दास्क नदी के तट पर। किस नदी पर? दास्क नदी के तट पर। पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर मिला है, जो मेरठ में है, यूपी में। मेरठ के यूपी में किस नदी के तट पर? हिंडन नदी के तट पर। हिंडन नदी के तट पर किसने खोजा था? यज्ञदंत शर्मा ने। किसने खोजा? यज्ञदंत शर्मा ने। किसने खोजा? यज्ञदंत शर्मा ने। मांडा जो चिनाव नदी के तट पर है, किसने खोजा है? तो जगपति ने। किसने? जगपति जोशी ने खोजा है। मांडा को किसने ढूंढा? जगपति जोशी ने। मांडा को किसने खोजा? जगपति जोशी ने 1982 में। 1982 में। कब? 1982 में। अब एक बार हम रिवीजन करेंगे, फिर हम क्लास को ऑफ करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता कह रहा हूँ, हड़प्पा शहर, क्या कहते हैं, मोहनजोदाड़ो शहर, लोथल शहर, धौलावीरा शहर, ये सारे शहरों के बारे में बताएंगे, किस शहर से क्या मिला है। तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहली बात, हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहला शहर कौन सा मिला था? हड़प्पा। कौन सा मिला था? हड़प्पा। इसीलिए हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी शहर हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों पर हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। कब खोजा इसका समय क्या होगा? तो 2500 से लेकर 1750 ईस्वी, यानी 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व में ये सभ्यता रही होगी।
जो इस समय खुदाई के समय मिली 1921 में सबसे पहला खोदा गया था हड़प्पा। तो वो हड़प्पा की पोर्शन है, हड़प्पा में जब हम बताएंगे तो एक एक चीज बताएंगे। अब ध्यान दीजिए, सबसे उत्तर की बात करें तो क्या मिला? मांडा। क्या मिला? मांडा। सबसे दक्षिण में दैमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। और उत्तर में, सबसे उत्तर में मांडा जो है चिनाब नदी के तट पर है, लद्दाख या जम्मू कश्मीर हम कह सकते हैं। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है, जो हमारा यूपी मेरठ में पड़ता है। और दक्षिण में दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में, जो परवरा नदी के तट पर है। सुतका गेंडोर जो पश्चिम का है, पाकिस्तान में पड़ता है, दास्क नदी के तट पर। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप बताइएगा, ये बताइए लिपि कैसी थी? लिपि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो क्या थी? भाव चित्रात्मक। क्या थी? भाव चित्रात्मक। अच्छा, ये बताइए उस समय का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। कैसा था? मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक था। अच्छा, एक पॉइंट छूट गया, व्यवसाय। हाँ, व्यवसाय क्या था? उस समय के लोग व्यवसाय क्या करते थे? तो व्यापार और कृषि। कृषि में कपास की खेती करते थे वो लोग। क्या करते थे? कपास की खेती करते थे। और कृषि में क्या करते थे? व्यापार में क्या करते थे? उसी कपास का क्या करते थे? व्यापार करते थे। और साथ ही साथ पवित्र पशु की बात करें तो कुबड़ वाला बैल, पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल या एक सिंगीय बैल। समझ में आ रहा है? एक सिंगीय बैल या कुबड़ वाला बैल। क्षेत्रफल कितना था? तो 13 लाख कह सकते हैं, या तो 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। यहां तक समझ में आ रहा है?